समय था, मोटू पतलू ने अपने घर का दरवाजा गलती से खुला छोड़ दिया था। तब ये खतरनाक चमगादड़ मोटू पतलू के घर के अंदर आ जाता है। वो चमगादड़ उड़ते हुए मोटू के कमरे में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो चमगादड़ अपने असली रूप में आ जाता है। वो एक ड्रैकुला में बदल जाता है और फिर वो ड्रैकुला हंसते हुए मोटू के करीब जाता है और उसके गले में अपने दांत गाड़ देता है और मोटू के खून पीने लगता है। तभी मोटू की वहीं पर मौत हो जाती है। मोटू के मरने के बाद वो चमगादड़ उड़ते हुए घर से बाहर चला जाता है और घने आसमान में जाकर गायब हो जाता है। ये कहानी है कुछ दिन पहले, जब मोटू पतलू अपने नौकर के साथ रहा करते थे। एक दिन मोटू पतलू ने जानबूझकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। मालिक, मैंने तो बस अपने तनख्वाह मांगी, इसमें चोरी करने वाली कौन सी बात है? आप मुझ पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चलो पतलू, इसके हाथ पाँव पकड़कर इसे पहाड़ से नीचे धकेलकर मार देते हैं। मालिक, अगर मेरी तनख्वाह नहीं देनी है तो सीधे सीधे बताओ, मेरे ऊपर इतना इल्जाम क्यों लगा रहे हो मालिक? लेकिन मोटू पतलू अपने नौकर की एक बात भी नहीं सुनते और उसे लेकर पहाड़ के चोटी पर जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक तांत्रिक बोलता है, अरे कौन हो तुम दोनों पागल हो गए क्या? आज अमावस की रात है और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? इसे मारना मत, वरना ये शैतान बनकर तुमसे बदला लेने के लिए आएगा। लेकिन मोटू पतलू उस तांत्रिक की बात को अनसुनी कर देते हैं और उस नौकर को लेकर पहाड़ से नीचे गिराकर मार डालते हैं। तभी वहाँ पर कुछ चमगादड़ आते हैं और उस नौकर के मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। वो नौकर भूत बनने की बजाय एक ड्रैकुला बन जाता है। मैं वापस आ गया। मैं उन मोटू पतलू को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। और फिर वो ड्रैकुला एक डरावने चमगादड़ का रूप धारण करता है और सीधा मोटू पतलू के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो मोटू को मार डालता है और सीधा जाने आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। और फिर अगले सुबह पतलू जैसे ही मोटू के कमरे में जाता है तो क्या देखता है? मोटू की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और उसका शरीर सूख चुका है। पतलू इधर उधर देखता है, पतलू को कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी पतलू को तांत्रिक के कहे हुए वही बात याद आते हैं। मुझे लगता है कि उस तांत्रिक के कहे हुए बात सही है। वो नौकर भूत बनकर आया है और उसने मोटू को मार दिया। क्या पता वो मुझे भी मार डाले। मुझे जल्दी से इससे समाधान तांत्रिक के पास ढूंढना पड़ेगा। वो तांत्रिक कहाँ रहता है? मुझे तो कुछ पता नहीं। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर पतलू उस तांत्रिक को ढूंढने लगता है, लेकिन पतलू को वो तांत्रिक कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। पतलू बहुत ज्यादा डर भी रहा था, लेकिन पतलू को वो तांत्रिक अभी भी नहीं मिल रहा था। इससे पहले कि पतलू उस तांत्रिक को ढूंढ पाता, तभी वो चमगादड़ आकर पतलू पर हमला कर देता है और पतलू के मांस को नोच नोच कर खा जाता है। मुझे मार डाला था ना तुम लोगों ने, अब मैं देखो कैसे ड्रैकुला बनकर आ गया और अब मैं तुम दोनों से बदला लेकर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हा 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 हा। ऐसा कहकर वो चमगादड़ हंसते हुए पतलू को मार देता है।